हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू जी महाराज। तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो यहाँ से आज हम शुरुआत करेंगे। और मैं आपको सच बताऊँ, मेरा कल रात में जब मैंने वो लाइव देखा, ये सब चीज़ें देखा, वो भी मैं बहुत ज़्यादा लेट, सच में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। उसके बाद मैं ये उस बिजी शेड्यूल से मैंने टाइम निकाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे किसी अपने की बात आई है, तो मैं बोलूँगी इस जगह पे, ऑब्वियसली बोलूँगी। कभी मैं किसी कंट्रोवर्सी और ये सब चीज़ों के लिए व्लॉग नहीं बनाती हूँ। जब मुझे जो चीज़ सही लगता है कि नहीं यहाँ पे बोलना चाहिए, कि वहाँ पे बोलना चाहिए, किसी के भी हाफ नहीं हूँ। और ना ही जो है मैं किसी के लिए बोलती हूँ, या ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। बस यहाँ मैं मेरे एक खास इंसान के लिए, जिनका नाम है, जो किसी भी वो भी परिचय की मोहताज नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी पहचान आप लोगों ने इस चीज़ से ज़रूर बनानी, क्योंकि जो अच्छा करता है ना, उसी के साथ उल्टा बुरा होता है। ये तो एक सच है। और वो एक ऐसी लेडी है ना कि वो अच्छा करने जाती है ना, सबका भला करने जाती है ना, उल्टा ही उन पे ही भारी हो जाता है। बस इसलिए कि कोई गंदगी ना मचे। जैसा कि आप सभी लोग अगर यूट्यूब में इन फेमस ब्लॉगर्स को जानते होंगे, सारे फेमस ब्लॉगर्स को जानते होंगे, तो आजकल ना व्लॉगिंग के नाम पे बस केवल तमाशा रह गया है। व्लॉगिंग के नाम पे मतलब आज से अगर 3 साल पहले देखे ना, तो व्लॉगिंग मतलब लगती थी कि ये व्लॉगिंग है, ये रियल लाइफ है। अब तो भाई पूरा ड्रामा से भर गया है यूट्यूब। और ये सब देखने के बाद ना इतना ज़्यादा मतलब गंद मचा दी है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद ना मन ही नहीं करता कि यूट्यूब पे ओपन करूं और किसी की जो हमारे मतलब जो हम लोग जिनको देखते थे तो सोचते थे काश ऐसी फैमिली हो, काश ऐसी चीज़ें हो, काश ऐसा इंसान हो, काश वो हो, काश 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 काश। कहे भाई काश ऐसा कुछ ना हो। अब तो मैं खुद बोलती हूँ काश ऐसा कुछ ना हो। और बस यहाँ पे मैं उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ, टॉक विद अलका दी के लिए। आप लोग हो सकता है जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं, जितने भी ये रिएक्शन वाले हैं, ये सब लोग शायद हाल फिलहाल साल 2 साल में अलका दी को जाने होंगे। मैं अलका दी को 4 से 5 साल हो रही हैं। 4 साल से तो कम नहीं हुआ है, 5 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। इतने टाइम से जान रहे हैं, इतने टाइम से जान रहे हैं, और आज तक अलका दी किसी की फैमिली मैटर को ऐसे नहीं आके बोलती हैं। क्यों नहीं बोलती हैं? उनको जो चीज़ लगती है बोलना चाहिए वही बोलती हैं, सबसे पहली चीज़। और जो ये आप लोग कमेंट कर कर के सबके उसमें जा जा के बोल रहे ना अलका तो घर पूर्ण, इवन वो कमेंट वालों को तो छोड़ो, ये ब्लॉगर्स तो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स बड़े वाले जो यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने भी बहुत कुछ बोला है। तो बस उनकी एक ही गलती होती है, और इस गलती में जो उनके हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, शायद वो उनको पीछे से भी बोलते हैं, आगे सबसे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि दी बस। जैसे कि मैं भी बोलती थी नहीं, अभी इतना सब कुछ हो जाता है, बाद में सब एक हो जाते हैं, सब मिली भगत होती है। आप इसमें पिसते हो, आप इसमें क्यों? क्योंकि आप सच के साथ रहते हो, आप सही और गलत के लिए आवाज़ उठाते हो, जो किसी में हिम्मत नहीं है, जो सबके बस की बात नहीं है। आप वो काम करते हो, इसलिए आप हाईलाइट हो जाते हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगी, अब फिर से बोलूँगी अलका दी बस छोड़ो। इन लोगों का काम ही है भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, सीन क्रिएट करना, यूट्यूब पे लाके धज्जियाँ उड़ाना। हम आपकी इज्जत है, इन लोगों की तो कुछ इज्जत को इनको परवाह नहीं है। जब मर्जी चाहा बीवी की इज्जत उछाली, जब मर्जी चाह अपनी फैमिली की इज्जत उछाली, जब मर्जी चाह। मतलब ये सब चीज़ें, ये कंटेंट ला रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। ये सब चीज़ें दिखा रहे हो आप। आज सब चीज़ से हो गया तो अब चलो जो दोस्ती, जो मतलब रिश्तों का मजाक बना के रख दिया, ये मतलब ये मजाक ही है ना। और सच बताऊँ ना, पूरी बात क्लियर नहीं हो रही, बस वो कम्युनिटी डाल दो, वो इनके लिए डाल दो, वो उनके लिए डाल दो। ऑडियंस परेशान हो रही है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे हेट करने वाले हैं, सब तरफ की बात करें। हम यहाँ पे किसी एक पक्ष के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हमारी अलका दी के लिए बोल रहे हैं। बाकी और भैया मेरा तो भाई किसी से लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। और ना मुझे ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है। अच्छा है कि हम छोटे मोटे में ही काम, अपनी खुशियों के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपनी खुशियाँ उसमें कलेक्ट करते हैं, अपनी खुशियों को दिखाते हैं लोगों तक, अपनी खुशियों को बांटते हैं लोगों के साथ, अपनी खुशियों को मेमोरेबल तरीके से कलेक्ट करना ही पसंद करते हैं। अच्छा है कि हम यूट्यूबर बहुत बड़े नहीं हैं, अपनी खुशी के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपनी खुशी के लिए ही इसमें चीज़ें रखते हैं। तो इस तरह नहीं कि किसी भी औरत की धज्जी उड़ जाए, बीवी की धज्जी उड़ जाए। आप मतलब क्या बोलूँ, मैंने वो लाइव देखा, मतलब लाइव में आके सामने वाला
जा रहा हूँ सुसाइड करने, इतना मेंटल, माना वो परेशान है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, एक औरत की इज्जत एकदम सरेआम उछल रही है। ठीक है, कौन क्या है, सही कितना है, गलत कितना हमें नहीं पता है, ना हमें जानने में अब सही में इंटरेस्ट भी नहीं है। आप जानो, आप लोगों का काम जाने। लेकिन बीच में सिर्फ अलका दी आई क्योंकि वो जो है चाहती थी कि ये मतलब 2 साल से आप लोग साथ में जो भी है ऑफ कैमरा सॉर्ट करो, ऑफ कैमरा हटाओ, ख़त्म करो बात, क्योंकि मैं बोलूँगी तो शायद बुरा लगेगा या फिर हो, वही हुआ। दी लाइव आती हैं, दी को पुश किया जाता है सब तरफ से, दीदी की बात होती है, अलका दी की बात होती है, मनीषा से बात होती है, इधर अभय भैया से बात होती है, नेहा दी से, सबसे बात होती है। और जब बात आई कि दीदी लाइव में आओ तो नेहा, उस जगह पे अगर आपसे कोई सच में अगर आपके लिए सच में इतना भी किसी के दिल में, यहाँ सिर्फ सब आपको यूज़ किए हैं बस, और कुछ नहीं हुआ है। सब यूज़ करते हैं आपको, अपना दुखड़ा रोएंगे, हाय बेचारी अबला नारी, हाय बेचारा इंसान, कितना दुखी, कितना प्रताड़ित है, इसके साथ अच्छा नहीं होता, उसके साथ बुरा नहीं होता। इन चक्करों में सिर्फ आपको मतलब बना देते हैं लोग, मोहरा बना के यूज़ करते हैं, उसके बाद सब कुछ आप पे ही डाल देते हैं। वही सीन हुआ। चलिए, आप गई उनका सब सॉर्ट करने, ख़त्म करने कि भाई अच्छे से वो पॉजिटिविटी लाओ चैनल पे, ये सब गंद मच रही है और पूरे एकदम यूट्यूब पे तहलका काट के रखा है इन सब लोगों ने। रिश्तों के नाम पे ना, सच में सचिन भैया माफ़ करिएगा, लेकिन रिश्तों के नाम पे पूरा धज्जियाँ उड़ गई हैं। अभी मैं बोलती हूँ, आज है ये सब, कल एक बहुत ज़्यादा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पकड़ लो, सब एक दिन आके अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले हो, भले किसी से किसी के ताल्लुकात ना रहे, क्योंकि यही देख रहे हैं यूट्यूब पे। हम आज से नहीं, इतने दिनों से देख रहे हैं। इतने दिनों में जो 3 साल पहले वाली व्लॉगिंग थी ना, वो व्लॉगिंग तो जैसे रह ही नहीं गई है, बिल्कुल नहीं रह गई है। तमाशा दिखाते हो आप लोग, बस अच्छा चलता है, वो चैनल नहीं चल रहा है सही, नॉर्मल लाइफ का चैनल नहीं चल रहा है, क्या लाया जाए, चलो। अरे भाई, वो सब चीज़ क्यों दिखाना, जिसको जो प्रॉब्लम है ऑफ कैमरा सॉर्ट करो ना, यहाँ पे आके अपने इज्जत की नीलामी क्यों करना। 1 मिनट, इज्जत की नीलामी क्यों करना और ये धज्जियाँ उड़ाना। बेचारी मनीषा एक ट्रॉमा से गुजर रही है, उधर उसकी पूरी फैमिली ट्रॉमा में है। कौन कितना परेशान ना, हम लोग केवल वो रिएक्शन वाले, तो ये लोगों को तो मैं क्या ही बोलूँ, भगवान भला करे इन सब का। किसी की लाइफ में पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता है, लेकिन आके सब धज्जियाँ उड़ाने लगते हैं, क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं। भाई डर लगता है, यूट्यूब से सच में डर लगता है, बहुत डर लगने लगा है। एक मतलब होता है ना, एक यूट्यूबर बनने का एक जो होता है कि चलो भाई, हम जैसे छोटे लोगों में होता है कि छोटे यूट्यूबर्स में कि हम जो है कुछ ना किए तो चलो कलेक्ट हो जाएंगे मेमोरी, लेकिन अब तो उससे भी डर लगता है, कहीं मेमोरी कलेक्ट हो, कहीं कुछ दूसरा ही होने लगता है यहाँ पे तो। मतलब गंद मचा के रखी है यार। और ये रिएक्शन वाले ना, इनको शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म करो यार। सब तरफ से औरत पिस रही है, उसकी इज्जत उछल, हम कह रहे हैं अगर गलत भी है सही भी है, आई डोंट केयर। यहाँ पे गलत होने के बाद भी आप किसी भी लेडी की इज्जत इस तरह नहीं उछलनी चाहिए, नहीं उछलनी चाहिए यार। कुछ चीज़ें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। सचिन भैया आते हैं लाइव में, भाई वो बोले ठीक है, बहुत अच्छा बोले, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, ना मैं उनको गलत कह रही हूँ। वो भी मेंटल डिस्टर्बेंस है, उनके भी अपना हो सकता है जो भी है, लेकिन जब लाइव में आते हो तो आपको सुसाइड करने के लिए अलका दी का ही लाइव मिला था, बोलने के लिए कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं आपके लाइव में। ठीक है, मैं सब बात बोलूँगा, नेहा को लेके आओ। और नेहा दी का पता नहीं क्या सीन, फ़ोन भी कर रही हैं, वो परेशान है एकदम। उनके पास भी फैमिली है, अलका दी के पास भी सब कुछ है। हाँ, सिर्फ उनको और उनके बात को ख़त्म करवाने के लिए, वो गंद कम हो, वो यूट्यूब से ये सब चीज़ें ख़त्म हो, एकदम डिस्ट्रॉय करने के लिए कि एक पॉजिटिविटी आए, ये सब, ये क्योंकि वो फ्यूचर देख रही थी कि कितना लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ तो लंबा ही करना है, बातों को ख़त्म करना ही नहीं है। किसी के घर खुशियाँ आने वाली हैं, किसी के घर नॉर्मल रहने नहीं दे रहे हैं ये रिएक्शन वाले बीच में। और अगर कोई आया है, अलका दी आई कि चलो सब लाइव में आके आमने सामने बात करेंगे, बात ख़त्म, ऑन द स्पॉट, कुछ नहीं रहेगा, ख़त्म रहने कहाँ दिया जाएगा। सचिन भैया आते हैं, मैं
मैं तो ये, अरे आप शिक्षित इंसान हो, एजुकेटेड पर्सन हो, सभी लोग इसमें एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसी बातें अच्छी लगती, शोभा देती हैं। कितने आज तक नहीं हुआ आपको डिप्रेशन? आप आज तक आप नहीं परेशान हुए थे? अलका दी का ही लाइव मिला था आपको बोलने के लिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अगले के घर का खाना पीना हराम हो गया है, सिर्फ दो घरों के बीच में वो पिस गई। और हाँ, मैं बोलती हूँ कि अलका दी की गलती है, गलती बस ये है कि वो गंदगी साफ़ करना चाह रही थी। भाई कुछ गंदगी, ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो गंद मचा के रखे हैं, उनको नहीं साफ़ करना, उनको नहीं क्लीन होना, उनको नहीं हटाना। तो प्लीज़ प्लीज़ आप भी परेशान मत हो दी, सबको सबके हाल पे छोड़ो, आप अपना देखो, बात ख़त्म। ये लोग ऐसे हैं ना, आप चलोगे अच्छा करने, लास्ट में आप ही सब तरफ से ब्लॉक कर दीजिएगा, आप ही सब आपको ही बुरा कहेंगे। आज से नहीं जान रही हूँ। और अलका दी की है गलती कि वो सच के लिए बोलती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। वो किसी का घर नहीं तोड़ने जाती हैं, वो किसी के घर में नहीं घुसती हैं। पहले लोग आते हैं, उन्हीं के पास रोते हैं, दुखड़ा है, ये दुखड़ा वो दुखड़ा, और अगर चीज़ें नॉर्मल वो लोग सॉर्ट करते रहते तो वो बोलती ही नहीं है। हाँ, दीदी बोलते हैं ना, बड़ी बहन के जैसी हैं वो मेरी, बहुत उनकी रिस्पेक्ट है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों के मन में बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है हमारी बातें नहीं होती, हम भी बहुत बातें करते हैं, हम भी हर तरह से बातें शेयर करते हैं। और हमारे पास भी हम एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते हैं। मैं इस तरह बोल रही हूँ तो मतलब करते हैं, वो सब तो नहीं आता है। आप लोग ही लाते हो कि भाई बताओ, ये बताओ, वो बताओ, हमको लो, हम बताएंगे, हम बोलेंगे, फिर बाद में कोई नहीं बोलेगा, टाटा बाय बाय, मरो अलका, परेशान हो अलका। क्यों करते हैं आप सब? और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, फ़िलहाल तो मैं आप सबको बताऊँ, अलका दी मैं जा रही हूँ बाबा के जन्मदिन पे, बाबा के दरबार। तो मैं उसी लिए मैं थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हो गया है, शायद बाबा का बुलावा आया और हम जा रहे हैं। लेकिन बस बाबा श्याम सद्बुद्धि दे उन लोगों को, और आपको इन सब पचड़ों से बाहर निकाले। आप बाहर हटो, ये लोग कटे मरे कुछ भी करें, आप मत पढ़ो ही मत ऐसे लोगों के उसमें। वो लोग देख लेंगे, अपना देखें ना देखें उससे नहीं मतलब है। आपके लिए जो हुआ है आप उस पर स्टैंड लो, आप उस पर बोलो, बस। यहाँ मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि अगर गलत किया है नेहा दी ने इस जगह पे, आप लाइव में कॉल कर रही थी बार बार, उनको आना चाहिए था लाइव में और थोड़ी तो बात करनी चाहिए थी। अगर उनको इतना भी होता तो वो सामने से कुछ बोल ही नहीं रही। क्यों भाई? आप परेशान, समझ सकते हैं कि इस टाइम पे एक लड़की के दिल पे, एक औरत के दिल पे क्या बीतती है। लेकिन इसमें कौन पिसा? हमारी दीदी पिसी, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। सो आई होप आपको हमारी बातें समझ में। ये वीडियो बनाने का बस इतना मतलब था कि बहुत बातें हैं, फिर करेंगे बाद में। अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, रात को 1:30 बजे मैंने लाइव देखा है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे पैकिंग करते हुए टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने रात को 1:30 बजे लाइव देखा। और अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं मेरी दीदी के लिए इतना बात बोलूँगी उनसे, क्योंकि हमारी भी बात नहीं हो पा रही है, हमारी भी कुछ नहीं हुआ है। तो बस होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दो, ये रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन प्लीज़ हाँ, बैड कमेंट मत करना प्लीज़ मेरे लिए, क्योंकि भाई इन बैड कमेंट्स वालों से, इन जैसे लोगों से मैं सबसे दूर रहती हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, मेरा जिससे लेना देना है, मैं उसको ये बात बोलना चाह रही हूँ कि बस बाबा पे विश्वास रखो, भगवान पे भरोसा रखो, और अपने आप को हटाओ इन सब पैचड़ों से, बस बात ख़त्म। हमेशा से बोलती हूँ दीदी ये। और अगर मेरी बात को किसी प्रकार से बुरा लगा तो उसके लिए सो सॉरी।